how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our fourth chapter of class 3rd, which is about Scratch 3.0. Okay, so let's start our chapter. First of all, we're having the introduction of Scratch, that basically what do we mean by Scratch? See, Scratch is a visual programming language used to create computer animation, games, and stories. Visual programming means that rather than having to type the code, that is instructions, we use blocks of code that we put together to create our projects. This makes it easier to get started. It is a free visual programming language where you move blocks, also called bubbles, into a set order and then configure the blocks to create interactive stories, games, and animations. It includes graphics and sounds and enables you to quickly see the results of your वर्क सो स्क्रैच बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है, एक विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर एनिमेशन, गेम्स एंड स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं. ओके, विजुअल प्रोग्रामिंग का मतलब होता है टू टाइप द कोड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि हम जो इंस्ट्रक्शंस है यानी कि जो कोड है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स हम उन्हें टाइप करते हैं. ओके, एंड वो सभी ब्लॉक्स जिस अकॉर्डिंग हमें फंक्शनिंग करनी है उनको सबको एक साथ ही रखा जाता है अपने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए. ओके, सो दैट it becomes easier to get start, right? चलो, एक फ्री विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे हम ब्लॉक्स, जिन्हें हम बबल्स भी बोलते हैं, उनको मूव करके एक ऑर्डरली मैनर में क्या करते हैं, ब्लॉक्स के थ्रू इंटरैक्टिव स्टोरीज, एनिमेशंस एंड गेम्स क्रिएट करते हैं. इसमें ग्राफिक्स, साउंड्स वगैरह सब इंक्लूडेड हैं सो दैट और ज़्यादा इंटरैक्टिव एनिमेशंस वी कैन एबल टू क्रिएट. नेक्स्ट इज स्टार्टिंग स्क्रैच 3R. सो सबसे पहले स्क्रैच 3R को स्टार्ट कैसे किया जाता है? इट इज़ अ फ्री ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर. एक फ्री ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है. सो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रैच हमारे विंडोज़ 10 में इंस्टॉल्ड नहीं होता है. ओके, हमें इसे डाउनलोड करना पड़ता है फ्रॉम द इंटरनेट एंड वी हैव टू इंस्टॉल इट ऑन आवर computer. So once installed, follow these steps to open Scratch in Windows 10. So एक बार जब हम इसे इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे, then we have to follow all these steps to start the Scratch in Windows 10 or to open it. So what is the step 1? That is, click on start icon to open start menu or press a list of all installed apps appears on the left. सबसे पहले हमें अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो स्टार्ट आइकन होता है हम उस पर क्लिक करेंगे. सो सारे जितने भी इंस्टॉल्ड ऐप्स की लिस्ट है वो हमें अपने लेफ्ट हैंड साइड पर अपीयर होगी. फिर स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन स्क्रैच 3. फिर स्क्रॉलिंग करके वी हैव टू क्लिक ऑन स्क्रैच 3. सो स्क्रैच विंडो अपीयर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एज शोन ऑन दिस फिगर. सो आप इस फिगर में देख सकते हो कुछ इस तरीके से स्क्रैच की विंडो हमें पहले दिखेगी स्क्रीन पर. ओके, चलो, नेक्स्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच 3. ओके, सो अब स्क्रैच 3 विंडो के स्क्रीन ओपन होने के बाद जो कंपोनेंट्स एंड द बेसिक एलिमेंट्स व्हिच वी आर एबल टू सी, व्हाट आर दोज, व्हाट आर देयर यूजेस, so you have to discuss first of all. So when Scratch window starts up, you will see a screen. Let's learn about different components of Scratch window. So जैसे Scratch window हम start करेंगे, so कुछ इस तरीके की screen वहाँ पे appear होती है, like somewhat this. Okay, and यहाँ पे you are able to see different components like menu bar, tab, block palette, add extension, script area, title bar, stage mode button, split info pane, go button, stop button. So many elements, or we can say many components are there. So first of all is blocks. Blocks, this area lists 9 categories of colored coded blocks. सबसे पहले आपका ब्लॉक पोर्शन होता है. इस एरिया के अंदर 9 कैटेगरीज होती है कलर कोडेड ब्लॉक्स की. सेकेंड इज ब्लॉक्स पैलेट. इस एरिया के अंदर क्या होगा, सारे ब्लॉक्स जो हमें अवेलेबल हैं दैट इज देयर इन ब्लॉक्स पैलेट ओनली. ओके, ब्लॉक्स कैसे कलर कोडेड होते हैं बाय कैटेगरी, हम इन्हें ड्रैग करते हैं स्क्रिप्ट एरिया में फॉर कोडिंग स्प्लिट ऑन स्टेज. देन मेन्यू बार कंटेन्स ऑप्शंस एंड कमांड. वो सारे ऑप्शंस एंड कमांड्स जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं एंड हम अपने स्क्रैच में क्रिएट कर सकते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन दिस मेन्यू बार ओनली, सच एज फाइल, एडिट, ट्यूटोरियल, नेम ऑफ द स्क्रैच प्रोजेक्ट एंड सो ऑन. नेक्स्ट है स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट को हम प्रोग्राम पे कहते हैं. ये कलेक्शन है स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस का जो स्प्रिट को दिया जाता है इन स्टैक ऑफ ब्लॉक्स. नेक्स्ट है स्क्रिप्ट एरिया. ओके, स्क्रिप्ट एरिया क्या है, द एम्प्टी प्लेस. ओके, वो एम्प्टी प्लेस वेयर यू मेक योर प्रोग्राम्स इन स्क्रैच बाय असेंबलिंग ब्लॉक्स देयर, जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम्स को स्क्रैच में क्रिएट करते हैं उन सभी ब्लॉक्स को एक साथ ही असेंबल करके. नेक्स्ट इज स्टेज. स्टेज इज अ प्लेस वेयर यू विल सी
द एक्शन हैपनिंग, जहाँ पे सारे एक्शंस हम हैपन होते हुए देखेंगे, उस एरिया को, उस प्लेस को स्टेज कहा जाता है। स्प्रिट जो मूव करता है, इंटरैक्ट करता है एक दूसरे के साथ, वो स्टेज पर ही करता है। नेक्स्ट इज स्प्रिट। व्हाट इज स्प्रिट? इट इज अ स्मॉल कैरेक्टर दैट परफॉर्म्स ऑल दिस एक्शंस इन द स्क्रैच। वो छोटा सा कैरेक्टर जो सभी एक्शंस को स्क्रैच में परफॉर्म करता है, दैट इज नोन एज स्प्रिट। ओके, सो हमारे स्क्रैच में देयर आर नंबर ऑफ स्प्रिट्स अवेलेबल टू अस, बट द स्क्रैच कैट, जो स्क्रैच कैट है, ये डिफॉल्ट स्प्रिट है जो हमें सबसे पहले अपने विंडो स्क्रीन पे, स्क्रैच विंडो स्क्रीन पे दिखता है। नेक्स्ट is split info pane. So in this area you will find the name of the current split together with its XY position, size and direction. This area also allows you to show or hide the split. So split info pane क्या है? The area जहाँ पे हमें अपने current split का name and उसकी XY position, size and direction के साथ सब हमें देखने को मिलता है। इस area के थ्रू हम अपने split को show भी कर सकते हैं, hide भी कर सकते हैं। Okay? Next is choose a split. So by using this button, you can choose a new spread from library, paint it, upload it from a file or get it from the camera. So इस बटन का यूज करके हम एक न्यू स्प्रेड को चूज कर सकते हैं। ओके, लाइब्रेरी से उसको पेंट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं एक फाइल में से, एंड इनफैक्ट हम उसे कैमरा से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्प्रेड लिस्ट। स्प्रेड लिस्ट में द कैट इज अ स्प्रेड। कैट क्या होता है? स्प्रेड होता है जो कि एक कैरेक्टर या फिर एक ऑब्जेक्ट होता है पूरे गेम में। ओके, सो योर प्रोजेक्ट माइट इंक्लूड मेनी स्प्रिट्स। हमारे प्रोजेक्ट में बहुत सारे स्प्रिट्स हो सकते हैं। तो स्प्रिट लिस्ट के अंदर वो सभी स्प्रिट्स जो हमारे प्रोजेक्ट में है वो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, एंड हम उनको क्लिक करके स्विच कर सकते हैं फ्रॉम वन टू अनदर। नाउ टैब्स। टैब्स में मेनली 3 टैब्स आर देयर। नंबर 1 इज कोड टैब। कोड टैब के अंदर कैटेगरीज होती है एंड लिस्ट होती है ब्लॉक्स की इन अ कैटेगरी। सम ब्लॉक कैटेगरीज आर मोशन, लुक, साउंड, पेन, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, माय ब्लॉक्स। ये सब क्या है? कुछ कैटेगरीज हैं ब्लॉक्स की, और हर एक ब्लॉक क्या करता है? एक पर्टिकुलर टास्क को हमारे प्रोजेक्ट के अंदर परफॉर्म करता है। ओके, चलो। नाउ नेक्स्ट टैब इज कॉस्ट्यूम टैब। कॉस्ट्यूम टैब्स के थ्रू हम क्या करते हैं? जो हमारा स्प्रिट होता है उसकी को क्रिएट, एडिट या उसकी इमेज को कॉपी कर सकते हैं ऑन दी स्क्रीन। नेक्स्ट इज साउंड टैब। इस टैब में वी कैन ऐड एंड मेक चेंजेस इन द साउंड्स ऑफ द स्प्रिट एंड बैकड्रॉप। ठीक है, जो हमारा स्प्रिट है उसकी साउंड्स में हम कोई न्यू साउंड ऐड कर सकते हैं। साउंड में चेंजेस वी कैन डू बाय दिस टैब एंड ऑल्सो इन द बैकड्रॉप। नेक्स्ट इज ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग, यू कैन क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग टू रन योर मेन प्रोग्राम। हमारे मेन प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें इसे ग्रीन फ्लैग पर प्रेस करना होता है। नेक्स्ट इज स्टॉप बटन। वी कैन क्लिक ऑन दिस बटन टू स्टॉप ए रनिंग प्रोग्राम। सो प्रोग्राम को रन करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए वी हैव टू क्लिक ऑन ग्रीन फ्लैग। इफ वी वांट टू स्टॉप दैट रनिंग प्रोग्राम, देन वी हैव टू क्लिक ऑन स्टॉप बटन। ओके, नेक्स्ट इज चूज अ बैकड्रॉप। सो इस बटन का यूज करके हम एक न्यू बैकड्रॉप अपने प्रोग्राम के लिए चूज कर सकते हैं फ्रॉम द लाइब्रेरी। And next is add extension. This button next to access a number of other block. Okay, और भी बहुत सारे ब्लॉक्स को हम एक्सेस कर सकते हैं इस बटन के थ्रू, जैसे कि पेन और म्यूजिक ब्लॉक्स एक्सेट्रा। ठीक है, चलो। Now next we come to scratch blocks. Scratch blocks क्या हैं? They are puzzle piece shapes that are used to create a code. पजल पीसेस जैसे होते हैं, उनके शेप्स के जैसे पीसेस होते हैं, जिसके थ्रू हम एक कोड क्रिएट करते हैं एंड इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है कलर कोडेड कैटेगरीज में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग मोशन ब्लॉक, जो कि इस तरीके से कुछ हमें दिखता है। सो दीज ब्लॉक्स डिफाइन द मूवमेंट ऑफ स्प्रेड्स। सो मोशन ब्लॉक्स क्या स्प्रेड्स के मूवमेंट को डिफाइन करते हैं, एंड किस कलर के होते हैं? ब्लू कलर के होते हैं। नेक्स्ट इज लुक्स ब्लॉक। लुक्स ब्लॉक क्या करते हैं? स्प्रेड्स की अपीयरेंस को एंड कॉस्ट्यूम्स को चेंज करने के लिए यूज किए जाते हैं। दे आर पर्पल इन कलर। Next is sound block. Sound block controls the playback and volume of musical notes and audio files. इसका काम क्या है? जो हमारी प्लेबैक या जो म्यूजिकल साउंड होती है उनकी वॉल्यूम में को चेंज करने के लिए वी यूज साउंड ब्लॉक, एंड इट इज रेड इन कलर। नेक्स्ट इज इवेंट ब्लॉक। दीज ब्लॉक्स आर यूज टू कंट्रोल इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, स्क्रिप्ट्स की ड्रिगिंग को कंट्रोल करने के लिए वी यूज events block. Next is control block. It is used to control the execution of script based on a predefined event. एक predefined event के basis पे script को execute करने के लिए, उसकी controlling को hold करने के लिए भी use control block. Next is sensing block. इस block के through we can
लेट मल्टीपल स्प्रिट्स इंटरैक्ट विद देमसेल्फ, बहुत सारे स्प्रिट्स को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने के लिए हम सेंसिंग ब्लॉक का यूज करते हैं इन आर स्क्रैच 3.0. नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स ब्लॉक. ओके, सो ऑपरेटर ब्लॉक क्या करता है, सभी मैथमेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करता है विद इन दी प्रोजेक्ट. नेक्स्ट इज वेरिएबल ब्लॉक. वेरिएबल ब्लॉक के थ्रू वी कैन स्टोर डेटा लाइक नेम इन अ प्रोजेक्ट. देन माई ब्लॉक्स के थ्रू वी कैन क्रिएट आवर ओन ब्लॉक्स, हम अपने खुद के ब्लॉक्स बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑप्शन. Done. Now, next we come to working with blocks. So we have discussed all these different types of blocks, but now we have to discuss that how are we going to work with all these blocks. So when you click on any category of blocks, you can view the code blocks belonging to that category. जैसे हम किसी भी ब्लॉक की कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, सो उससे रिलेटेड जितने भी कोड ब्लॉक्स होंगे वो सभी हमको वहाँ पे मिलते हैं. देन वी हैव टू क्लिक ब्लॉक्स इन द ब्लॉक्स पैलेट. फिर हम पर्टिकुलर ब्लॉक को क्लिक करेंगे ब्लॉक्स पैलेट में, तो स्प्रिट इमीडिएटली मूव करने लगता है उसी अकॉर्डिंग. सो जैसे कि लेट अस मूव द स्प्रिट यूजिंग मोशन ब्लॉक. अब हम सबसे पहले क्या सीख रहे हैं कि हम स्प्रिट को मूव करेंगे मोशन ब्लॉक को यूज करके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन ब्लॉक के थ्रू क्या किया जाता है, स्प्रिट का प्लेसमेंट एंड मूवमेंट कंट्रोल किया जाता है. सो स्टेप 1 इज क्लिक द मोशन बटन एंड लुक एट द वेरियस मोशन ब्लॉक. सबसे पहले मोशन बटन पर क्लिक करेंगे एंड देन मोशन ब्लॉक्स जो वेरियस हमको मिलेंगे उनको हमें देखना है. सी व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट स्क्रैच, मोशन बटन इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट. जैसे ही आप सबसे पहले स्क्रैच को स्टार्ट करते हो, मोशन बटन ऑलरेडी आपका सिलेक्टेड होता है बाय डिफॉल्ट. देन सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप होगा कि ब्लॉक्स पैलेट में वी हैव टू क्लिक द मूव टू 10 स्टेप ब्लॉक. सो सबसे पहले जब हमने उसे क्लिक किया, सो ब्लॉक्स पैलेट में फिर मूव टू 10 स्टेप्स ब्लॉक पे हमें क्लिक करना है. सो जो कैट आपकी स्टेज पे होगी वो मूव करने लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स फेस. ओके, चलो नेक्स्ट. नाउ ईच टाइम यू क्लिक द ब्लॉक द कैट मूव्स. नाउ अब जितनी बार आप क्या करोगे, इस ब्लॉक को क्लिक करोगे, आपकी कैट क्या करेगी, इस पर मूव करेगी. देन व्हाट इज स्टेप 3? स्टेप 3 पे वी हैव टू क्लिक ऑन द नंबर 10. फिर हमें नंबर 10 पे क्लिक करना है और फिर इसको चेंज करना है टू 50. स्टेप 4 पे वी हैव टू क्लिक द ब्लॉक एंड द कैट मूव्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड नंबर. फिर हम ब्लॉक पे क्लिक करेंगे और जो वो कैट है वो उसी स्पेसिफाइड नंबर के अकॉर्डिंग मूव करेगी. ठीक है, चलो. Now next is working with स्प्रिट. स्प्रिट के साथ कैसे वर्क किया जाता है. सो एज वी नो कि स्प्रिट क्या है, एक एक्टर है जो स्टेज पे सभी एक्टिविटीज को, सभी एक्शंस को परफॉर्म करता है. सो उसके साथ कैसे वर्क किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिंग अ स्प्रिट. पहले स्प्रिट को कैसे ऐड करेंगे. सो स्प्रिट को ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन द चूज अ स्प्रिट बटन. चूज अ स्प्रिट बटन पे हमें सबसे पहले क्लिक करना है, फिर क्लिक ऑन अ स्प्रिट टू ऐड इट टू योर प्रोजेक्ट. फिर इस तरीके से यू कैन सी आपको डिफरेंट टाइप्स के स्प्रिट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे. जो भी आपके डिजायर के अकॉर्डिंग आपको पसंद है, आप उस स्प्रिट को क्लिक करेंगे अपने प्रोजेक्ट में ऐड करने के लिए. ओके, चलो. देन नेक्स्ट इज चेंजिंग द बैकड्रॉप. अब बैकड्रॉप को कैसे चेंज किया जाता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द चूज अ बैकड्रॉप बटन. सबसे पहले चूज अ बैकड्रॉप बटन पे हमें क्लिक करना है. फिर हमें इस तरीके से बहुत सारे बैकड्रॉप्स वहाँ पे स्क्रीन पर मिलेंगे. वी कैन सेलेक्ट अ बैकड्रॉप वी वांट टू यूज. ओके, चलो. नाउ क्रिएटिंग अ प्रोग्राम को कैसे क्रिएट किया जाता है. सी व्हेन यू क्लिक ब्लॉक्स इन द ब्लॉक पैलेट, द स्प्रिट मूव्स इमीडिएटली. इट ओनली टेस्ट व्हाट ब्लॉक्स डू बट इज नॉट अ प्रोग्राम. सो जब आप ब्लॉक्स पैलेट में ब्लॉक्स पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तो जो आपका स्प्रिट है वो इमीडिएटली मूव करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, ये सिर्फ ये टेस्ट किया जाता है कि ब्लॉक्स एक्चुअल में वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम नहीं होता है. प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम है सेट ऑफ रिपीटेबल इंस्ट्रक्शंस दैट यू कैन स्टोर अप टू कैरी आउट लेटर. प्रोग्राम क्या है, एक पूरा सेट जहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस रिपीटेबली लगाए जाते हैं एंड उनको स्टोर किया जाता है बाद में उनको कैरी आउट करने के लिए. सी स्क्रिप्ट एरिया में वी कैन मेक आवर प्रोग्राम्स इन स्क्रैच. हम जो स्क्रिप्ट एरिया होता है वहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं स्क्रैच के अंदर. ब्लॉक्स पैलेट से ड्रैग करके उनको एक दूसरे के ऊपर ड्रॉप करते हुए चलेंगे. इस तरीके जब हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सारा क्रिएट कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, एंड देन वी विल click on the green flag, so our program will be activated. So first of all click on the cat in the split list. सबसे पहले split list पे हमें cat पे क्लिक करना है, फिर code tab पे क्लिक करेंगे, फिर motion button पे क्लिक करना है, and then select the turn clockwise 15 degree block. फिर हमें किसे select करना है, turn clockwise 15 degree block पे हमें क्लिक करना है.
ठीक है, चलो देन स्टेप नंबर 5 इज व्हाट, drag this block from the blocks palette into the script area using the mouse. So you are going to see this kind of block. ये block क्या है, ये आपको drag करना है block palette से और इसको script area में लेकर जाना है mouse का use करके. So ये जो first block है ये हमारी cat को downward जो है वो क्या करेगा, turn कर देगा. Then select the move 10 step block. फिर हमें move 10 step block को select करना है. Okay, फिर उसको ड्रैग करके स्क्रिप्ट एरिया पे लाना है एंड देन वी हैव टू प्लेस इट अंडर द फर्स्ट ब्लॉक. जो पहला ब्लॉक हमने अरेंज किया था उसके नीचे हम इसे अरेंज प्लेस करेंगे. सो ब्लॉक्स जो है वो आपस में स्नैप हो जाएंगे एंड ये जो जॉइंट ब्लॉक्स है इसी को स्क्रिप्ट या प्रोग्राम कहा जाता है. ठीक है, देन वी हैव टू क्लिक ऑन द नंबर 10 टू सेलेक्ट एंड चेंज इट टू 20. नंबर 10 पे क्लिक करेंगे एंड फिर उसको हम 20 पे सेलेक्ट करेंगे, चेंज कर देंगे एंड देन क्लिक द ग्रीन फ्लैग. आई टोल्ड यू, फिर उसके बाद ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करना है सो दैट हमारा प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट रनिंग. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू सेविंग अ प्रोजेक्ट. A project को how are we going to save it? So it is a good idea to save your project so you can see, reuse or edit them in future. Okay, so क्या है कि एक आपने जब प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया है उस प्रोजेक्ट को सेव करना इज गुड बिकॉज वी कैन लेटर ऑन ऑल्सो यूज इट और वी कैन से वी कैन रीयूज इट. ठीक है, अगर हम अपने एक प्रोजेक्ट को क्रिएटेड प्रोजेक्ट को सेव करते हैं सो इन द फ्यूचर ऑल्सो हम उसको क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं एज पर आर चॉइस. सो जो फाइल एक्सटेंशन होता है स्क्रैच प्रोग्राम का दैट इज .sb3. सो हाउ आर वी गोइंग टू सेव आवर प्रोजेक्ट? नंबर 1, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू. सबसे पहले फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर सेव टू योर कंप्यूटर पे वी हैव टू क्लिक, फिर सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. देन वी हैव टू नेविगेट द लोकेशन. लोकेशन नेविगेट करेंगे दैट वेयर डू यू वांट टू एक्चुअली सेव दैट प्रोजेक्ट. देन टाइप द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट. फिर फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स आपको अपीयर होगा, वहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का फाइल जो भी आपको नेम रखना है आप वहाँ पे टाइप करोगे एंड देन सेव पे हमें क्लिक करना है अपने प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए. ओके, चलो सो दिस इज हाउ आवर स्क्रैच 3 we can say program runs or what are its features we have discussed over here. The chapter is completed. I hope it was very clear to you. Let's meet in the next class and then take care and thank you everyone.